मगर अम्मी, ये सब क्या है? मासूमियत तो देखो, तस्वीरें हैं लड़कियों की, और क्या। देखो बेटा, मैं वादा नहीं कर सकता, इसलिए कि इस घर में तुम्हारी मम्मा का हुक्म चलता है। लेकिन आप तो पापा है ना, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आप क्यों? तुम्हें उम्मीद नहीं थी मेरे आने की? नहीं, वो दरअसल फरमान ने कहा था कि आप अभी रास्ते में हैं। नहीं नहीं, मैं पहले ही आ गया था। आओ ना, अंदर आओ, यहाँ क्या करी हो? कम ऑन इन। जी। कम ऑन। आओ ना प्लीज। ये आपने दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? तो क्या दरवाजा खुला छोड़ के आऊं? कम ऑन यार, वैसे भी हीरोइन तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है कब से। कम इनसाइड। एक सेकंड, ये मुझे दे दो ताकि मैं इसको ऑफ कर दूं। ये क्या बदतमीजी है? इसे बदतमीजी नहीं, शिकार कहते हैं, शिकार। डोंट बी नर्वस, इट्स ओके। क्या हुआ? पता नहीं, अब वो फोन बंद है। फोन क्यों बंद है उसका? पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? अबू, मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि इमरजेंसी रिकॉर्डिंग है, इसलिए जाना बहुत जरूरी है। और तुमने नहीं समझाया उसे कुछ? मैंने कितनी मर्तबा कहा था कि रात को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। हम तो नहीं रहते अबू, काम ही ऐसा है, जाना तो पड़ता है। अब फोन क्यों बंद है उसका? अल्लाह खैर करे। फोन तो अबू अक्सर रिकॉर्डिंग पर बंद कर देते हैं। आप परेशान ना हो, आ जाएगी। परेशान कैसे ना हूं? जवान बच्ची घर से बाहर है, रात हो चली है, बाप को नींद आ सकती है? अच्छा, अब कहाँ है वो? मेरा मतलब है कि उसका काम किधर है? जी पता नहीं अबू। क्या बात है अबू? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, शकीला नहीं है घर पे, फोन भी बंद आ रहा है उसका, पता नहीं कहाँ है। तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? आ जाएगी, बच्ची तो नहीं है। यही तो परेशानी की बात है बेटा, कि वो बच्ची नहीं है। अबू, बात, अरे क्या ऐसे थोड़ी रोते? अच्छा नहीं, बस नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो शाबाश, रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो आज ही तो उसका काम ऐसा है। नहीं कितना समझाया है मैंने तुमको, तुम्हें एक्टिंग की भी ऑफर दी, तुमसे ये तक कहा कि मैं पैसे लगा देता हूं, प्रोड्यूस कर देता हूं, लेकिन नहीं, हर बार तुमने टका सा जवाब दे दिया मुझे। प्लीज मुझे जाने दो, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। शरीफ लड़की? शरीफ तो सारी लड़कियां होती, बुरे तो सिर्फ हम मर्द ही होते हैं। किसी लड़की से प्यार हो जाए तो उसके पीछे अपनी सारी जिंदगी तबाह कर देते हैं, अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी शोहरत सब दांव पे लगा देते हैं हम। अपनी नहीं,
हम शरीफ लड़कियों की। देखो इमरान, मुझे छोड़ दो, मैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, क्योंकि इसमें तुम्हारी अपनी बदनामी है। हमारा क्या है? और वैसे भी अदाकार चाहे कितना ही शरीफ क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लोग उस पर कोई ना कोई इल्जाम जरूर लगाते हैं। बहुत गंदे इंसान हो तुम जैसे इंसान की वजह से हम जैसी लड़कियों का घर से बाहर निकलना दोबर हो गया है। हम अपने पेट का दोजख भरे या अपनी इज्जतें बचाएं। खुदा का वास्ता इमरान, तुझ पे ये जुल्म मत करो, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम पे कोई जुल्म नहीं कर रहा हूं शकीला, बल्कि मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। अरे मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम्हें तो सिर्फ मेरी दोस्ती कबूल करना है, मेरी मोहब्बत को तस्लीम करना है। और अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो हमारे दरमियान दुश्मनी है। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जी बेटा इसे चुप कर। राहिला से नहीं रोते ना, आ जाएगी वो, कुछ नहीं होगा उसे, देख लेना। हाँ तो बेटा ये कमाल शाह अभी तक नहीं आए हैं, जरा फोन तो करो। जब हेलो कमाल अंकल, वो अब्बू पूछ रहे हैं कि आप अब तक आए नहीं। अरे बेटा मैं तो दरवाजे पर हूँ, दरवाजा खोल दो। अब्बा दरवाजे पे। खोलता हूँ। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आइए। अस्सलाम वालेकुम कमाल अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। अरे क्या हुआ रफाकत भाई, फोन पे तो तुम बहुत परेशान लग रहे थे। क्या बताऊं, वो बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा और फोन भी बंद है। घबराओ नहीं रफाकत भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद तुम्हारे पास बहुत मुश्किल से आया हूँ। वैसे खैरियत तो है ना सब? हाँ सब खैरियत ही है, बस मेरे कुछ अपने प्रॉब्लम्स थे। तुम मुझे उसका नंबर दो। कहाँ का कहकर गई थी तुम्हें फोन कर? तू अपनी फिक्र कर शाजी। जग्गू दादा आ गया है। क्या हुआ? जग्गू दादा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जग्गू दादा। जहां तक मौत नहीं पहुंचती वहां जग्गू दादा पहुंच जाता है। मतलब एक ही है, समझा? सुनो हम जग्गू दादा, माफ कर दो, माफ कर दो जग्गू दादा। सुनो हम जग्गू दादा, माफ कर दो, माफ कर दो जग्गू दादा। क्यों मैं अब क्यों रो रही हो तुम? क्यों रो रही हो तुम? क्या मसला है? तुम इस तरह रोगी तो पड़ोसियों को आवाज चली जाएगी, लोग सुन लेंगे ये चीखो पुकार, और उससे क्या होगा? एक तमाशा बन जाएगा यहाँ पर, और उस तमाशे की वजह से तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी नहीं।
शकीला, तुम दर्द क्यों नहीं खाते मुझ पे? क्यों नहीं दर्द खाते? बोलो, चाहते क्या हो तुम? जाने दो मुझे यहाँ से। दर्द खाओ मुझ पे, दर्द खाओ, छोड़ो। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? बोलो, बोलो, क्या चाहते हो? बताओ मुझे, बताओ। एक आवाज अगर मुंह से निकली तो जान से मार दूंगा तुम्हें। मार दो जान से मुझे। जान से मार दूं? अब बोलो, एक आवाज मुंह से निकालो और फिर देखना तुम। एक आवाज निकली तो यहां से गोली चलेगी, समझी तुम? समझिए? बोलो ना, आप क्या हुआ? चुप क्यों आप? दादा को बता क्यों नहीं रहा? नीचे रख सर, सर नीचे रख थोड़ा, इधर है। अरे उधर नीचे रख, नीचे। चल चल निकाल, यहां से निकाल। समझ में नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं। उम्मीद थी कि कमाल कुछ करेगा, लेकिन वो तो खुद मुसीबत में फंस गया। अब आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दें। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें पहले हॉस्पिटल्स में चेक कर लेना चाहिए। वहां से अगर कोई खबर ना मिले तो फिर पुलिस में जाएं। होश में हो तुम? हैं? नहीं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, घर में पुलिस आ जाएगी। जिन लोगों को नहीं भी मालूम शकीला के बारे में, वो भी जान जाएंगे कि शकीला घर से गायब है। लेकिन अब्बू, हम इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने अगवा कर लिया तो? अल्लाह न करे, खुदा न करे। हाँ? अल्लाह करे मेरी बच्ची खैर व आफियत से हो। मुझे आप खैरियत से, अपनी खुशी से गई। तुम चुप हो? क्यों चुप रहो? पता है मुझे, अपनी मर्जी से गई है वो। आप लोग परेशान ना हो, सुबह तक आ जाएगी हंसती खेलती। मैं कहता हूँ खामोश रहो तुम साइमा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने अपने कानों से सुना है। किसी से फोन पर कह रही थी कि मैं रात को नहीं आ सकती, और फिर कहने लगी कि आप समझने की कोशिश कीजिए, रात को निकलना आसान नहीं होता है। और अच्छा बस, खामोश रहो तुम। एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी गर्दन कमा दूंगा। रफाकत, क्या हुआ? क्या हुआ? पानी लेकर आओ। रफाकत, रफाकत, पानी लो। क्या हो गया? बस करती रहती हो। रफाकत, अब्बा क्या हो गया? अब्बा इधर तुमसे कह रहा हूं, ऊपर आके बैठ जाओ। यार, एक तो तुम लड़कियों में इतना नखरा क्यों होता है? क्यों इतना परेशान करती हो मर्दों को? हाँ, लानत है तुम जैसे मर्दों की शक्लों पर, जो कमजोर औरतों को अपनी मर्दानगी का शिकार बनाते हो। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। तुम्हारा चीखना, तुम्हारा चिल्लाना मुझे अच्छा लग रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरा शिकार हो। शिकार जब
जाल में बुरी तरह फंस जाता है ना तो बहुत फड़फड़ाता है, दिल मिलाता है, बड़ी कोशिश करता है बेचारा भागने की, लेकिन आखिर में बेचारा थक हार कर चुप बैठ जाता है तुम्हारी तरह, अपने आप को हालात के और वक्त के धारे पर छोड़ देता है। लेकिन मैं इतना आसान शिकार नहीं हूं। अपनी जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी। बड़ा दम है भाई। हाँ हाँ, इमरान बोल रहा हूं। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, मैं बाद में कॉल करता हूं। चलाओ गोली। चलाओ। मैं तो डर गया। मारो मारो ना, शूट मी, कम ऑन। क्या हुआ? हाथ कांप रहे? बस इतनी हिम्मत थी? रुको शकीला, मैं कहता हूं रुको। खोलो दरवाजा। शकीला दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं। आ गई मेरी शकीला। आना होगा ना उस कमबख्त को तो वो आ जाएगी। तुम क्यों खामखा में अपने आप को भुला रहे हो? अरे कैसी माँ हो तुम, बेटी का दुख तुम्हारे दिल को छू कर नहीं गुजरता। देखो रफाकत, नहीं हूं मैं ऐसी हराफा और बिगड़ी हुई बेटियों की माँ। तुम आराम करो। पकड़ के सारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया इन लड़कियों ने। अच्छा बेटा, मुझे जरा सहारा दे के उठाओ, मैं खुद ढूंढता हूँ जाके। लेटे रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाएगी, वो आ जाएगी। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, क्लिनिक भी खुलने वाला ही होगा। 9 बजे खुलेगा क्लिनिक। मैं देखता हूँ। अरे तुम आराम करो, आ जाएगी वो कमबख्त। जिंदगी हराम करके रख दी है उसने। सारे घर का सुकून सत्यानाश करके रख दिया इन लड़कियों ने। हम दोनों जाके उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हमें अब्बा को ये यकीन दिलाना है कि हमारी उससे बात हो गई है। जब मुझे इंस्पेक्टर ने बताया था कि तू मेरा इनकाउंटर कराना चाहता है तो खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आया था। रानी बेटी राज करे।